नमस्कार मित्रों, मैं आज बात करूंगा अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। वैसे तो आज बोलते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं होती ही है, चाहे दर्द का हो, चाहे पेट दर्द का हो, जॉइंट पेन का हो, मसल्स पेन का हो, स्किन के संबंधी हो, बालों के झड़ने के संबंधी हो, शुगर का हो, बीपी का हो, मोटापा का हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो। हर किसी को कोई ना कोई समस्याएं है, लेकिन इसके उपाय भी हैं। बहुत सारे पैथियों में इसका उपाय भी है ना। जैसे एलोपैथी चिकित्सा में उपाय है, आयुर्वेद में भी उपाय है, होम्योपैथियों में भी उपाय है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी इसका उपाय है, सिद्धा में भी इसका उपाय है, यूनानी में भी इसका उपाय है, और योग और आयुर्वेद में सब में इसका उपाय अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन क्या हम अपने शरीर को बिना दवाई खाए या बिना कोई पैसे खर्च किए क्या अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं? तो उसके लिए 4 उपाय है। बहुत सुंदर उपाय है और अद्भुत उपाय है। एक है उपवास। पहला, हम उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा उपाय है एनिमा के द्वारा। बस्ती चिकित्सा जो होती है पंचकर्म में, एनिमा जो गुदा द्वार से हम मेडिसिन डालते हैं और बड़ी आंत की सफाई होती है। तीसरा उपाय, जितने भी हमारे आसपास की हरी पत्तियां हैं उन हरी पत्तियों का एक जूस बनाएं, 1 गिलास जूस बनाएं, थोड़ा गर्म कर लें और उसको जूस बनाने के बाद थोड़ा खौला लें। खौलाने के बाद जैसे ही आधा बचे उसको छान के पिए, तो उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है योग, प्राणायाम और ध्यान। क्या हम ये चारों चिकित्साओं में से एक भी चिकित्सा में कोई पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। सामान्य तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन हमारी आहार नाल से होते हुए छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में जाने के बाद पाचन क्रिया होता है। और जब पाचन क्रिया पूर्ण होता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो पेट में जो भी गंदा पदार्थ है, वो बड़ी आंत के द्वारा गुदा द्वार से बाहर निकलता है। लेकिन अगर वही पाचन क्रिया सही नहीं हुआ है, पेट साफ अच्छे से नहीं हुआ, फिर हमने खाना डाला, तो क्या होगा? हमारे पेट में खाना जाएगा और जो भी मल बचा है उसको फिर से दबा देगा। जैसे एक पाइप में जैसे पानी गुजरता है, तो पानी गुजरता है तो क्या होता है? पानी गुजरते गुजरते उस पाइप में धीरे धीरे काई जमने लगती है, और वो काई ऐसे जमने लगते हैं, धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि वो काई जो है वो पानी को फिर ब्लॉकेज करने लगता है, रोकने लगता है, पूरा पानी बाहर नहीं निकलता। ऐसी हमारी बड़ी आंत में जब हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो जो काई है वो जमने लगती है। छोटी छोटी आंतों में अपने जो पेस्ट का अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल है, वो पूरे पाइप नली जो हमारी बड़ी आंत है उसमें जमने लगती है, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है हमारा पेट अच्छे से साफ होना बंद हो जाता है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपचार है वो है उपवास। बोलते हैं हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 बार उपवास करो। उपवास होने से क्या होता है? हमारा जो शरीर है थोड़ा स्थिर हो जाता है। नहीं तो हम करते क्या हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, उसमें कोई काम दे दो कि आपको ये फाइल आज अपडेट करके रखना है इतने मिनट में। वो क्या करेगा? उस फाइल को अपडेट करना शुरू करेगा। आप थोड़ी देर के बाद फिर आए और एक फिर फाइल दे दी उसको, अच्छा इस फाइल को भी अपडेट कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर तीसरा फाइल दिए, चौथा फाइल दिए, तो क्या होगा? वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को ये कितने फाइल है, कितने समय में काम करेगा। या तो वो मानसिक रूप से टेंशन में आ जाएगा, या तो वो काम करना बंद कर देगा। सेम इसी प्रकार का प्रोसीजर हमारे शरीर में भी होता है, क्योंकि बोलते हैं हमारा जो शरीर है, हमारी जो प्राण शक्ति, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति होती है, वो एक तो पहला काम करता है हीलिंग का हमारे शरीर में, दूसरा करता है पाचन क्रिया का। अगर हम सुबह, मान लो हमारे खाने का समय, रात में खाने का समय हमारा होता है, वैसे तो बोलते हैं आयुर्वेदिक के हिसाब से हमारा जो खाना खाने का शाम का समय 6 से 7 बजे का समय होना चाहिए। अगर हम 6 से 7 बजे खाना खाते हैं और फिर रात भर हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सुबह हमारा पेट साफ होता है, हम फिर सुबह बोलते हैं 8:30 से 9 के बीच में फिर खाना खाते हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो हो जाता है हमारे शरीर के लिए 13 से 14 या 15 घंटे का गैप हो जाता है। अब 15 घंटे हमारा शरीर, देखो सुबह शाम को रात में 6 से 6:30 7 बजे तक खाना खाया, फिर सुबह 9 बजे, तो दोनों के बीच में हमारा 14 घंटा का उपवास हो गया। तो उस समय हमारा पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जो हमारी
पाचन तंत्र की जो नली है, छोटी आंत और बड़ी आंत को, उसको आराम मिल जाता है, बीच में गैप मिलता है। अच्छा, कुछ लोगों को खाने की आदत है, सुबह खाएंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, फिर शाम को कुछ हल्का और खाएंगे। बोलते हैं रात में शाम को थोड़ा चटपटा या कुछ छोटी स्वल्पाहार खाना चाहिए। फिर रात को 10 बजे खाना खाएंगे। कई लोग तो 10-11 बजे खाना खाते हैं, और 10-11 बजे जो खाना खाते हैं ना, वो अच्छे से पचता नहीं है, और जो शरीर में भोजन पचता नहीं है वो पेट में सड़कर जहर बन जाता है, और वही अनेक प्रकार की बीमारी का रूप लेती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगता है। शुगर बाहर नहीं होता है तो शुगर भी बढ़ने लगता है। वैसे बोलते हैं फल जो है 4 से 5 घंटे में पचता है, जो भी फल है। हरी सब्जियां जो हम यूज करते हैं, जो भी खाते हैं हरी सब्जियां, सलाद वगैरह, वो 5 से 6 घंटे में पचता है। और जो भोजन हम स्वयं से निर्मित करते हैं अपने किचन में, अनाज, चपाती, रोटी, चावल या गेहूं से बने जितने भी सामग्रियां हैं हम यूज करते हैं, वो बोलते हैं डबल, मतलब हरी सब्जियां और फल से भी डबल घंटा लगता है, मतलब 10 घंटे लग जाते हैं। 8 से 10 घंटे में हमारे शरीर में पचाता है। तो सोचो 8 से 10 घंटा अगर पाचन क्रिया में समय लगता है, और शरीर में अगर जो भी हम भोजन लिए हैं वो पचा नहीं है, अच्छे से साफ नहीं हुआ है, और हमने फिर से भोजन अंदर डाल दिया क्योंकि शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है और हमने डाल दिया, तो क्या होगा, जो पहले का जो खाया हुआ मल है या भोजन पचा हुआ जो मल है उसको दबा देता है, और वही शरीर में पेट फूलने लगेगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, शुगर बढ़ेगा, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, और हार्ट में ब्लॉकेज, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज होने लगेगा। तो ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती। तो इससे सबसे बढ़िया उपाय है शाम का भोजन 6 से 7 बजे करो, फिर बीच में सुबह हमारा 12 से 13 घंटे गैप होता है, सुबह 9 साढ़े 8 बजे नाश्ता करो या भोजन करो, और बोलते हैं सुबह 8:30 का भोजन तो दबा के करना चाहिए। फिर आपको दोपहर को और भोजन लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि पाचन क्रिया नहीं हुआ है तो भोजन कभी भी नहीं लेना है। फिर हमारा 7 बजे, शाम को 6 से 7 बजे का हमारा भोजन हो जाए। ऐसा बीच में 12 से 15 घंटे हमारा बीच में शरीर को या पाचन तंत्र को उपवास हो जाता है। तो इस तरह से हमको प्रक्रियाएं करनी चाहिए, ये उपवास की प्रक्रिया है। कुछ लोग जैसे हमारे कहते तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में उपवास की बहुत सुंदर परंपराएं थी। जब भी तीज त्यौहार आता था, एकादशी का व्रत रखते थे, और बहुत सारे व्रत हमारे तीज त्यौहार में रखते थे, जिसके कारण हमारी जो पाचन तंत्र है अच्छा रहता था। आज धीरे धीरे हम सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और ये उपवास की परंपरा धीरे धीरे बंद हो गई। ये आप पहला उपाय है। दूसरा उपाय है एनिमा। गुदा द्वार से आप कोई भी, जैसे जिन लोगों को पाचन क्रिया की गड़बड़ी है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है एनिमा। एनिमा जो भी बस्ती होता है गुदा द्वार से, नमक पानी से आप एनिमा कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी से भी एनिमा कर सकते हैं, तेल से भी एनिमा कर सकते हैं, और घी से भी एनिमा कर, उसमें मेडिसिन डाल के भी एनिमा करते हैं। उसको क्या होता है, गुदा द्वार से जब डालते हैं तो 5 से 10 मिनट में जो भी पेट में मल भरा हुआ है वो गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये बस्ती चिकित्सा एनिमा जो है बहुत पावरफुल होता है पेट साफ करने के लिए। ये भी निःशुल्क उपचार है। तीसरा उपचार है हरी पत्तियों का। आपके आसपास, घर के आसपास जितने भी हरी पत्तियां हैं जिसका फल आप खाते हैं, उसको कम से कम 5 पत्तियां तोड़ के 8 से 10 पत्तियों का ऐसा इकट्ठा करें, कूट दें थोड़ा, उसको काढ़ा बना दें यहाँ। और काढ़ा बनाने के बाद 1 गिलास पानी से उसको खौला के, जैसे ही आधा बजे, आधा गिलास सुबह सुबह आप गर्म पानी की जैसा उसको खाली पेट में लो। जितने भी बीमारियां पेट के संबंधी या पेट साफ नहीं होने की जिनको भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निराकरण उस हरी पत्तियों की जूस से हो जाता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट में थोड़ा योगासन करो, प्राणायाम करो, और थोड़ा 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो। ये चारों जो चिकित्साएं हैं निःशुल्क हैं और शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप ये चिकित्साएं रोज करते हैं, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी हो जाती है ना। तो ये बहुत सुंदर उपाय है, हम निःशुल्क रूप से रोज कर सकते हैं। आइए इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए वीडियो के साथ आप सबको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।